हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी के। ONGC में दोस्तों नई भर्ती निकली है। ONGC की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये भर्ती निकली है और इंडिया के कई जगह पे निकली है, भारत के कई जगह पे निकली है और 28/5/2022 तक आप इसके लिए जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, 28/5/2022 तक। और इसके अंदर अनेक प्रकार की जो वैकेंसी है वो निकली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अनेक प्रकार की वैकेंसी है। उसके बाद में आगे इसकी जो डिटेल है वो हम देखेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर फायर सुपरवाइज़र, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर फायरमैन। तो ये आपकी देहरादून में निकली है। ठीक है, ये देहरादून उत्तराखंड में निकली है जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा दिल्ली में कौन कौन सी वैकेंसी है? जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर फायर सुपरवाइज़र। इसके बाद मुंबई में कौन सी निकली है आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे दोस्तों, मुंबई में अनेक प्रकार की जो वैकेंसी है वो निकली है। जूनियर फायर सुपरवाइज़र भी है, जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग भी है। ठीक है, और इसके बाद में गोवा में भी निकली है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद में आपकी गुजरात में भी निकली है। उसके बाद में आपकी निकली है भाई जोधपुर राजस्थान में। इसके बाद में आपकी चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु। और इसके बाद में आपकी जो निकली है आसाम में निकली है। और उसके बाद में दोस्तों मैं क्वालिफ़िकेशन भी आपको बताऊंगा इनकी। अगरतला त्रिपुरा में निकली है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। कोलकाता वेस्ट बंगाल में निकली है, झारखंड में निकली है। ठीक है, तो ये इंडिया के कई जगह पे भर्ती निकली है दोस्तों। और टोटल मिला के लिए हम बात करें तो 900 से ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर। कितनी है? 900 से ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो पे स्केल है वो वैकेंसी वाइज अलग अलग है दोस्तों। क्या है? वैकेंसी वाइज अलग अलग पे स्केल आपका रहने वाला है। और क्वालिफ़िकेशन भी दोस्तों यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे भाई, आपकी यहाँ से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकॉम का, ठीक है, या फिर आपने MSc कर रखी हो फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। ठीक है, इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। मैकेनिकल के लिए भी है। ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए भी है। तो यहाँ पे रिलेटेड ट्रेड आपकी मांगी गई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। उसके बाद में है, उसके बाद में आगे देखिए जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में, जूलॉजी के लिए जूलॉजी में। उसके बाद में है भाई आपकी प्रोडक्शन ड्रिलिंग जूनियर डीलिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो कहाँ आ गए थे? हाँ, यहाँ पे जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों।
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलते हैं जी आपकी इस साइड, जूनियर टेक्नीशियन 10वीं प्लस में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटिंग का। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग, तो वेल्डर का आपके पास में होना चाहिए सर्टिफिकेट 10वीं के साथ। जूनियर टेक्नीशियन डीजल, तो इसमें 10वीं प्लस में डीजल ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 10वीं प्लस में इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख पाओगे सारी अलग अलग वैकेंसी है और रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है, बीकॉम होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की भी है, मटेरियल मैनेजमेंट बीएससी विद फिजिक्स होना चाहिए या फिर मैथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जूनियर फायर सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप अलग अलग से जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जैसे जूनियर फायरमैन की है, तो इसमें आपका 10वीं प्लस में फायरमैन का 3 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, तो आप इसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे फिजिकल भी रखा गया है दोस्तों, फिजिकल भी रखा गया है। यहाँ पे जो हाइट है 168 सेंटीमीटर, अलग अलग ट्रेड वाइज के हिसाब से बताई गई है और चेस्ट की भी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। लड़कियों की यहाँ पे हाइट अलग से बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से आपका अलग अलग से कंडीशन यहाँ पे दिया गया है फिजिकल का भी। और इसमें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। जो जूनियर फायर सुपरवाइज़र की वैकेंसी है या फायरमैन की वैकेंसी है ना, इनमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी रेस वगैरह है और लिफ्टिंग है, कैरिंग है, ये भी आपकी रहेगी, ठीक है। फीमेल की भी रहेगी भाई। उसके बाद में स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा दोस्तों पोस्ट के हिसाब से। जहाँ पे टाइपिंग मांगी गई वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जहाँ पे ड्राइवर का मांगा गया तो ड्राइवर टेस्ट होगा, वहाँ पे ड्राइविंग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये थी भाई पूरी भर्ती आपकी ONGC में। और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। इसकी फ़ीस वगैरह कहाँ पे रखी गई है, फ़ीस कितनी लगेगी वो देख लेते हैं भाई एक बार। यहाँ पे दोस्तों एज का क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। मिनिमम तो 18 साल है, किसी भर्ती में 30 साल है, किसी में 28 है, किसी में 27 है, किसी में 35 है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दी जाएगी। और यदि आपको टोटल वैकेंसी देखनी है, दिल्ली में कितनी है, मुंबई में कितनी है, गुजरात में कितनी है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। 922 वैकेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, 922 वैकेंसी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फ़ीस, और जो लास्ट डेट है 28 मई है। फ़ीस दोस्तों जनरल OBC EWS के लिए 300, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 150 और पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। तो ये भर्ती निकली है दोस्तों ऑल इंडिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में ONGC में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप भर्ती देखना और अप्लाई करना। धन्यवाद दोस्तों।